शर्मा, आज फिर हमारे साथ मेहमान हैं हमारे रंजीत सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता जी, सबसे पहला सवाल हमारा है कि जिस तरीके से स्कूलों में फीसें उसे बढ़ा दी गई, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमने जो पीछे जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं हमारी, तो आप उसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आवारा जो क्या उसका नाम जो तस्वीरों में जो डग्गा मार किस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं, आरटीओ कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा। किस तरीके से आप देख सकते हैं इनको कि किस तरीके से जो बुरे हाल हैं गाड़ियों के, डग्गा मार गाड़ियां आरटीओ को कई बार खबरों के माध्यम से प्रकाशित कर चुके, खबरों के माध्यम से अवगत भी करा चुके, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल पर या गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं लगा। हालांकि दूसरी बात यह है कि आरटीओ की तरफ से फरमान जारी हुआ कि जो भी ड्राइवर बसों पर होगा उसका हिस्ट्री निकाली जाएगी, ताकि थानों से एफिडेविट तैयार हो, थानों से लगे कि इन पर कोई केस नहीं है और ये कोई नशीला पदार्थ तो नहीं खाते, बच्चों की ज़िंदगी का साथ है। तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं रंजीत सिंह जी से। रंजीत सिंह जी की जिस तरीके से गाड़ियां, जो डग्गा मार गाड़ियां स्कूलों में लगी हुई हैं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, बाकी कागजात उसके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि गाड़ियां दूर दराज का क्षेत्र है, गाड़ियों के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन गाड़ियों को विधिवत संचालित करना ये भी प्रशासन का काम है। आरटीओ महोदय इस चीज़ की ओर विशेष तौर पे उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो उसमें अग्निशमन वाले भी यंत्र जो हैं वो भी होने चाहिए, और एक नियम होना चाहिए कि इतने सीटर गाड़ी में इतने बच्चे ही आएंगे, क्योंकि किराया तो पूरा लिया जाता है, और अगर बच्चे ठूस के भरे जाएंगे उसमें, तो आपको पता है हर घर से बच्चा उठाया जाता है। हर घर से बच्चा उठाने का मतलब ये होता है कि किसी भी एक भी अगर बच्चा बीमार उसमें हुआ तो सभी को वो संक्रमित करेगा। ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि एक तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, और ये प्रशासन को ही देखना है। आरटीओ महोदय को इस चीज़ के बारे में विशेष, क्योंकि जब कोविड का ऐसा समय आ रहा है, जब इस समय तीसरी लहर चलने का वो है, और ख़ासकर बच्चों को जो देश का इसका भविष्य है उन्हें तो बहुत ज़रूरी है बचाना। तो ऐसे हालात में आरटीओ साहब की और हमारे जिलाधिकारी महोदय की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इन नौनिहालों की ओर विशेष ध्यान दें, और क्योंकि गाड़ियों के बिना तो काम नहीं चलना है। लेकिन हाँ, अगर किराया पूरा हमसे लिया जाता है उन बच्चों से, फीस पूरी उनसे ली जाती है, क्योंकि कोविड काल में बच्चों के स्कूल नहीं खुले, लेकिन माँ बाप ने पूरी फीस जमा की है, बिना पढ़ाई के पूरी फीस जमा की गई है। ऑनलाइन के नाम पर इन लोगों ने काफ़ी लूटा है। ये भी एक बहुत बड़ा संजीदा मसला था कि जब सभी कारोबार ठप पड़े थे, खेती किसानी सब ठप पड़ी थी, उस समय ये लोग, इन्होंने रत्ती भर भी कहीं किसी भी किसान के बच्चे के साथ इन्होंने कोई रियायत नहीं की, इन्होंने भरपूर लूटा है। तो अब ये सुविधाएं देना भी इनका कार्य है। हम अपने बच्चे की जान की कीमत पर कोई भी संधि नहीं करना चाहते। पढ़ाई दूसरे नंबर पर है, पहले हमारे नौनिहालों का, हमारे इन बच्चों का भविष्य है, पहले हमें उनकी जान बचानी है। तो ऐसे कोविड के जब मसले यहाँ पर ऐसे इतने बड़े रूप में आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को विशेष इस पर ध्यान देकर और ये सब करना चाहिए। बिल्कुल रंजीत सिंह जी, जिस तरीके से बात हुई है, बहुत ही सही बात है कि किस तरीके से जो इस वक्त डग्गा मार वाहन है, भसे जो बच्चे हैं भूसे की तरह भरे हुए हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर एक भी बच्चा संक्रमित होता है तो पूरे की पूरी गाड़ी में जितने भी बच्चे होंगे वो भी संक्रमण में, वो भी उनकी चपेट में आ जाएंगे। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अधिकारियों की जिस तरीके से अधिकारियों का रवैया है, ढीला रवैया है अधिकारियों की। हालांकि एआरटीओ साहब ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी ड्राइवर है, बसों के ड्राइवर, वो अपना जो भी स्कूल हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बसों के जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री को सामने कोई क्राइम तो नहीं है उनके ऊपर, इस तरीके की तमाम सारी उन्होंने अपनी सुविधाएँ तो
लगा दी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है डग्गा मार वाहन की, और दूसरी बात आती है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की। तो ये स्कूल वाले बिना फीस तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले, अगर पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई तो अलग बात रह गई, लेकिन जिस तरीके से डग्गा मार गाड़ियों में बच्चों को ठूसा जाता है, ये ज़िंदगी के साथ बच्चों की खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EV7 शाहजहांपुर। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।